पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री खीमीराम, पूर्व मंत्री तेजवंत नेगी, प्रवीण कुमार, कर्नल इंदर सिंह, विनोद कुमार, सुरेंद्र शौरी, इंदर सिंह गांधी, मंत्री महेंद्र सिंह, जयराम ठाकुर के अलावा कई ऐसे नाम हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं और मंडी की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। इनमें कुछ पूर्व कदावर चेहरे पार्टी के हैं तो कुछ मौजूदा ऐसे चेहरे हैं जो किसी न किसी रूप में छोटे बड़े विवादों में आते रहते हैं और कुछ लोग धूमल कैंप का पट्टा लगने के कारण हाशिए पर हैं तो कईयों का समीकरण मुख्यमंत्री के साथ सही नहीं बैठता है। मंडी लोकसभा में भाजपा की ताजा हार हुई है और उस हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली मंडी में हो गई और अब मुख्यमंत्री ने पेंशन भी 3500 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए कर दी है। लेकिन मंडी में चर्चा हार के बाद अब नगर निगम की हुई नियुक्तियों की अधिक है, जहां आउटसोर्स पर ही सही लेकिन 8 में से 6 सराज और 1 किन्नौर तो 1 बल्ह से नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर काफी चर्चा मंडी में है। यहां लोकल विधायक अनिल शर्मा भी बोले कि शायद सरकार को मंडी शहर और उसके आसपास में कोई उचित उम्मीदवार ही नहीं मिला, क्योंकि आउटसोर्स भर्ती सिफारिश पर भी होती है, लेकिन मंडी जवाब तो मांगेगी कि ऐसा कैसे हुआ। ये मसला ताजा है पर गंभीर है। इसके साथ ही मंडी में राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है और अगर हम मंडी लोकसभा की ही बात करें तो कुछ नामों की हमने खबर के शुरुआत में चर्चा की है और इन नामों को इसीलिए आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं क्योंकि भाजपा में आगे की बहुत सी गतिविधियों में मंडी में ये नेता क्या बोलते हैं और किस तरह का झुकाव पार्टी के लिए रखते हैं। पार्टी की जीत और हार की रूपरेखा भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का चुनाव प्रचार भी प्रभावित हो सकता है। हाल ही में एक कदावर नेता मंडी जिला से दिल्ली दौरे में खुद के लिए राजनीति का नया दरवाजा ढूंढने निकले थे, लेकिन वापस खाली हाथ लौटे हैं क्योंकि जिस तरीके से वे बात कर रहे थे उससे बात नहीं बनी। सूत्र बताते हैं कि इस नेता के साथ एक विधायक भी लगातार बने हुए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि एक टीम इस समय मंडी में भाजपा के अलावा दूसरा विकल्प ढूंढती नजर आ रही है। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह अपनी पार्टी बनाकर भाजपा में वापसी कर चुके हैं, लेकिन हाल ही के उपचुनाव में भी वे लगातार अपने लिए टिकट की मांग करते रहे हैं और अब उनके बेटे बंजार से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। कहीं ना कहीं महेश्वर सिंह उनकी दावेदारी को वाजिब भी ठहराते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब कुल्लू में क्या होगा ये भी बड़ा सवाल है। महेश्वर सिंह ने यहां पर कुल्लू सदर का विकल्प भी पार्टी के समक्ष छोड़ रखा है, लेकिन यहां पर राम सिंह लगातार टिकट की दावेदारी में है। सुंदरनगर से राकेश जम्वाल विधायक है, लेकिन यहां पर रूप सिंह ठाकुर लगातार सक्रिय है और उनके बेटे अभिषेक ठाकुर की सक्रियता भी लगातार बनी हुई है। ऐसे में जम्वाल के लिए ये चुनाव जीतना इतना आसान नहीं रहने वाला। रूप सिंह ठाकुर का परिवार सीधे तौर पर भाजपा को बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचा सकता है अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उनका समझौता राजनीतिक तौर पर नहीं होता है तो। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो लगातार रूप सिंह ठाकुर के बेटे अभिषेक ठाकुर खुद के लिए राजनीतिक मंच ढूंढ रहे हैं और पूरी सक्रियता के साथ जनता के बीच में बने हुए हैं। पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर उम्र दराज जरूर हैं, लेकिन सक्रिय है और अपनी बहू के लिए लगातार मंडी में जोगिंदर नगर से टिकट ढूंढ रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो टिकट की चुनौती उन्हें जोगिंदर नगर से भाजपा के नेता राकेश जम्वाल से जरूर मिल सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर ठाकुर महेंद्र सिंह के हस्तक्षेप के बाद प्रकाश राणा भाजपा में शामिल हो गए तो नया समीकरण बन जाएगा। पूर्व अध्यक्ष खीमीराम लगातार सक्रिय भी हैं और खुद के लिए नई राजनीतिक पारी कैसे शुरू होगी उसकी तलाश में भी खड़े नजर आ रहे हैं। इसी तरह पूर्व विधायक तेजवंत नेगी क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है।
किन्नौर की राजनीति में उनकी भूमिका और उपस्थिति को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। मंडी सदर से प्रवीण शर्मा भाजपा का ऐसा नाम है जो छोटी उम्र में ही राजनीति के शिकार हो गए, या ये कह सकते हैं कि चुनावी राजनीति में उनको मौका मिलेगा या नहीं बड़ा सवाल है, क्योंकि समीकरण बदल चुके हैं। धूमल कैंप में थे तब भी टिकट नहीं मिला तो अब मुश्किल और बढ़ चुकी है। सरकाघाट से कर्नल इंदर सिंह विधायक है और इस बार के चुनाव में उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना इसीलिए भी करना पड़ सकता है क्योंकि सरकाघाट में ही ठाकुर महेंद्र सिंह के साथ उलझ कर रह गए हैं और राजनीतिक रूप से कोई ऐसी बड़ी ना तो वे घोषणा सरकाघाट के लिए करवा पाए और ना ही कोई बड़ी राहत अपने इलाके के लिए ला पाए हैं। नाचन से विधायक विनोद कुमार सबसे अधिक मतों से अपना चुनाव जीते थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में नाचन से ही भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए विनोद कुमार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच का तनाव इसी बात से समझा जा सकता है कि मंडी की हार का एक बड़ा कारण जयराम ठाकुर के समर्थक कहीं ना कहीं विनोद कुमार को ही मानते हैं। हालांकि वहां से जयराम ठाकुर का एक समर्थक ज्ञान भी है जो सक्रिय राजनीति में इन दिनों काफी चर्चित चेहरा है। उसके बाद भी नाचन से मंडी को लीड हासिल नहीं हुई। ज्ञान लगातार विनोद को यहां राजनीतिक टक्कर दे रहे हैं, जिसका नुकसान उपचुनाव में सामने आया है। सुरेंद्र शौरी, इंदर सिंह, राजीव गांधी ऐसे नाम मंडी लोकसभा के हैं जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का समर्थन हासिल करने में लगातार प्रयासरत रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी 4 साल बीतने के बाद भी उन्हें नहीं मिली और राजनीतिक दूरियां भी बनी रही। ऐसे में अब मंडी जिला में तो बड़ी हलचल है ही, लेकिन इसी के साथ मंडी लोकसभा की अब हम बात करें तो लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद समीकरण बड़े स्तर पर बदले नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री की बड़ी बड़ी घोषणाएं भी इन समीकरणों को बदल पाएंगी, इसके ऊपर लगातार सवाल बना हुआ है। और सबसे बड़ा सरदर्द अगर मुख्यमंत्री के लिए इस समय है तो वो मंडी सदर है, क्योंकि यहाँ पर विधायक तो भाजपा के हैं लेकिन उनकी भाषा हमेशा भाजपा के खिलाफ ही रही है और इन दिनों तो उन्होंने खुलकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ऐसे में अनिल शर्मा का लगातार भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हालांकि इन दिनों स्थिति को नियंत्रण करने के लिए डैमेज कंट्रोल का काम भी किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों का डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है उनका कहना है कि अब बहुत देर हो चुकी है और सरकार अब अपने अंतिम पड़ाव में है। ऐसे में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने का कोई लाभ नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी, मतलब बड़े स्तर पर हलचल हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है। तीसरे मोर्चे की घोषणा की बात तो बार बार की जा रही थी, लेकिन अब देखना यह होगा कि हिमाचल के जो लोग तीसरे मोर्चे की तलाश में हैं, वे आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे या प्रदेश के अंदर नई पार्टी का गठन करेंगे। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन समस्या जरूर भाजपा के लिए हिमाचल प्रदेश में बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहां भी कुछ विशेष इन दिनों नहीं घट रहा, जिसका लाभ सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में किसी ना किसी रूप में मिल सकता है। इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता है।